नमस्कार। आज एक नील सरस्वती साधक हैं और काफ़ी समय से नील सरस्वती साधना कर रहे हैं। उन्होंने अपना जो नील सरस्वती साधना सिद्धि अनुभव है वो हमारे साथ शेयर किया है। वैसे इनका अनुभव जो है वो कुछ अलग है, हटकर है, क्योंकि पहली बार किसी ऐसे साधक ने हमारे साथ शेयर किया है कि नील सरस्वती माँ के उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुए हैं। अपना पहचान गुप्त रखना चाहते हैं और बाकी जो इनका व्हाट्सएप है वो हम पढ़ते हैं कि क्या बोल रहे हैं। नमस्कार गुरु माँ, मैंने आपके परिवार से ही नील सरस्वती साधना की दीक्षा ली थी। मुझे दीक्षा लिए हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुका है और मैंने कई बार सोचा कि मैं आपके साथ अपने साधना के अनुभव शेयर करूं। फिर सोचा जब सिद्धि मुझे मिल जाएगी उसी के ही बात करूंगा। हालांकि मैं आर्मी में हूं और आर्मी में रहकर ही मैंने जप किया है और कभी जब घर आता हूं तो छुट्टी में भी मैं अपना जप करता हूं। माँ, मैं अपने बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही मैंने बहुत मेहनत की है। मैं किसान का बेटा हूँ। आर्मी में जाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया और काफ़ी मेहनत मैंने की, तो उसके बाद मैंने ये सफलता हासिल की और मैं आर्मी में गया। लेकिन मैं छोटे से रैंक पे ही जा पाया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी बड़े रैंक पे होता, क्योंकि आर्मी में मैं जब गया तो वहाँ छोटे रैंक वाले लोगों से बहुत काम लिया जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से मैं कभी डरा नहीं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये रही कि मैं एक बड़े पद पे होना चाहिए, एक ऑफिसर पद तक मैं पहुंचता। मैंने आर्मी में ही पढ़ाई शुरू की थी और टाइम तो नहीं लग पाता था, लेकिन बीच बीच में मैं करता था और इन बिटवीन मैंने आपका चैनल भी देखा। मैंने आपसे नील सरस्वती साधना की दीक्षा ली। जैसा आपने जो नियम मुझे बताए मैंने वो सारे नियम फॉलो किए और नियम फॉलो करने के बाद आपने मुझे दीक्षा दी थी। सफलता तो मुझे 1.5 महीने के अंदर ही साधना में लग गई थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि माँ के प्रत्यक्ष दर्शन भी मुझे हो जाते। आज मैं आर्मी में अच्छे रैंक पे हूँ। मुझे काफ़ी सफलताएं इस साधना के बलबूते पर ही मिली हैं। ये अलग बात है कि मैंने खूब मेहनत भी की है। मैं सिर्फ 2 घंटे ही सो पाता था। अपना ड्यूटी, अपनी पढ़ाई और अपने मंत्र जाप पर मैंने हमेशा ध्यान दिया। सारे नियमों का मैंने पालन किया। मैं पीताम्बरा परिवार के ब्रदर से, सिस्टर से, भाई बहनों से, अंकल आंटीज जो भी जुड़े हुए हैं या जो भी बच्चे हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे जितना आप हार्ड वर्क करो, यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हो तो उसमें अपने आप को झोंक दो तो आपको सफलता मिलती है। लेकिन आपको एक चीज़ करनी पड़ती है, वो है मेहनत के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग। किसी अपने इष्ट की साधना में भी आप लीन हो जाइए, साधना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। अगर आपको सफलता दिलानी होगी तो आपके परम पिता परमेश्वर, आपके इष्ट और आपके गुरु माँ का हाथ आपके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये चीज़ सीख ली है और मैंने पाया भी है। गुरु माँ, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके दीक्षा से मेरे जीवन में काफ़ी चेंजेस हुए। मैं अच्छे रैंक पे आ गया और अब मैं गुरु माँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे नील सरस्वती माँ के दर्शन किए। जब मैंने आज से 8-9 महीने पहले आपसे बात की थी तो मैं उस समय घर में छुट्टी आया हुआ था। मैंने कहा था आपको, शायद आपको याद होगा, कि मुझे सफलता इसमें लग चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ जिस माँ की कृपा से मुझे ये सफलता मिली है उस माँ के मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ।
तो आपने कहा था कि हार्ड वर्क करो, मेहनत करो और अजपा जाप शुरू करो। फिर मैंने डे एंड नाइट अजपा जाप शुरू किया, हार्ड वर्क किया और जो आपने मुझे इसका मंत्र दिया था उसको तो मैं चलते फिरते उठते खाते पीते हर समय में ये बोलता था। 24 घंटे में ये मंत्र जाप मेरे अंदर निरंतर ही चलता रहता था। अपने आप सब कुछ होता, अपने आप मंत्र चलता। एक समय ऐसा था कि मैं सो रहा होता था तब भी मुझे मंत्र जाप अपने दिल की धड़कनों में सुनाई देता था। मैं ड्यूटी पर होता था तब भी मंत्र जाप निरंतर चलता रहता था। कभी कभी मेरे आर्मी में जो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, वो सभी कहते थे, अरे तू क्या पंडितों की तरह जाप बाप करता रहता है। मैं गुस्से में कभी झल्ला भी जाता था कि बीच में मत टोका करो, मुझे ठीक नहीं लगता। हालांकि ये मंत्र जाप करते करते कई लोगों को ये पता भी बीच में चलने लगा, क्योंकि मैं आपका वीडियो सुनता था तो ये पता भी लोगों को चलने लगा कि मैं पीताम्बरा परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ लोगों ने आपकी आवाज़ सुनकर पहचान कर आपके वीडियो फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने उनको बताया था आपके बारे में, तो वो भी आप लोगों को फॉलो करना चाहते थे, आप लोगों से दीक्षा लेना चाहते थे, पर उनकी दीक्षा हुई या नहीं ये नहीं मुझे पता माँ जी। बाकी आपके जो मेरा जो अनुभव है वो मैं बता देता हूँ कि मुझे कैसे प्रत्यक्ष दर्शन हुए और कैसे मैंने माँ को देखा। हुआ यूं कि आर्मी की ड्यूटी करने के बाद मैं आया और ड्यूटी करने के बाद मैं नहा धो करके रेस्ट किया और खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं सो गया। जब मैं सो गया तो उसके बाद क्या कैसे घटित हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मैंने चलते चलते हमारे आर्मी कैंट में ही एक दुर्गा जी का मंदिर है, मैं शायद नींद में चल के कैसे, ऐसा मुझे कुछ भी याद नहीं कि कैसे क्या हुआ, लेकिन मैंने उस मंदिर में खुद को बैठा हुआ पाया और वहीं पर मुझे उस मंदिर में जो दुर्गा माँ की जो मूर्ति थी उसी मूर्ति में मुझे साक्षात नील सरस्वती माँ के दर्शन हुए और वो मुस्कुरा रही थी और उनका स्वरूप बहुत ही दिव्य था। उनके पीछे गोल चक्र घूम रहा था, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे और माँ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। और बहुत कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो आप एक शब्द बार बार कहती हैं कि अलौकिक सुंदरता, अलौकिक भाव, उनका ऐसा कुछ था, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। माँ आप अपने शब्दों में बता दीजिएगा कि वो बहुत सुंदर थी, बहुत ही ममतामयी उनका स्वरूप था और उनमें एक अलौकिक भाव नजर आ रहा था। पीछे एक गोल चक्कर घूम रहा था, वो मुस्कुरा रही थी। और भी मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर मेरे पास शब्द नहीं है। माँ आप अपने शब्दों में ये कह दीजिएगा। और उनका रूप के पीछे एक चांदनी सा उजाला था, ऐसा ये इन्होंने लिखा है। और मैं माँ 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 नील सरस्वती माँ मेरी माँ ये कह के मैं बेसुध होकर रो रहा था। जब मुझे होश में आया तो कुछ आर्मी के 2-3 लोग मेरे पीछे खड़े हुए थे और वो बोल रहे थे पता नहीं, इसे लगता है माँ के दर्शन हो गए हैं, इसके अंदर माँ आ गई है, माँ ने इसके शरीर में प्रवेश कर लिया है और इसे माता दिख रही है। वो इस तरह से कुछ बोल रहे थे। उनके बड़बड़ाने की आवाज़ जब मेरे कान में पड़ी तब मुझे होश में आया कि कुछ लोग बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सोया सोया वहाँ मंदिर में जा पहुँचा और माँ के जो दर्शन थे कैसे मुझे हुए, पर ये एकदम से अचानक से घटित हुआ या धीरे धीरे घटित हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं है।
मैं माँ क्षमा मांगता हूँ कि मैं बता तो रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई, नील सरस्वती माँ के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, पर हुआ कैसे मुझे नहीं पता। बस मेरी जब वो अवस्था थी तो मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरी नाक भी बह रही थी, मैं भाव विभोर होकर जोर जोर से रो रहा था और माँ माँ माँ, नील सरस्वती माँ माँ ऐसे बड़बड़ाता जा रहा था। पीछे से लोगों के बोलने की, बुदबुदाने की आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ी तब मुझे होश आया। मैं वैसे होश में ही था, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ। अभी भी मेरे रोए रोए शरीर के खड़े हो गए हैं, मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं कहते कहते। और किस प्रकार मैं ये कहना चाहता हूँ, और मेरा अभी बहुत रोने का मन कर रहा है कि माँ कितनी दयालु है, मेरी नीलू सरस्वती माँ कितनी दयालु है। लोग हंसेंगे कि मैं माँ को नीलू सरस्वती माँ क्यों कहता हूँ। हंसने वाले हंसते रहें, फिर वो मेरी प्यारी माँ है। मैं माँ को प्यार से इसी नाम से ही बुलाता हूँ। माँ से मेरा बहुत प्रेम है। अब तो मैं उनकी भक्ति जीवन भर नहीं छोड़ूंगा और करता ही रहूँगा, करता ही रहूँगा और करता ही जाऊँगा। मरते दम तक मैं करता ही जाऊँगा, और मरने के बाद भी मैं नील सरस्वती माँ के ही लोक चला जाऊँगा। मुझे तो बस मेरी माँ ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ ने मुझे सब कुछ दे दिया है। हालांकि ये साधना और आपसे मैंने मंत्र दीक्षा सिर्फ अपने एक उच्च पद प्राप्त करने के लिए ली थी, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि बस मुझे माँ ही चाहिए, माँ ही माँ चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ नील सरस्वती के चरणों में प्रणाम। मेरी प्यारी गुरु माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु माँ की जय हो, मेरी माँ की जय हो। नमस्कार।